जरा सोचिए कि हमारे देश में इस बाबा साहब के दर्शन को, तथागत बुद्ध के दर्शन को, या ये श्रद्धांजलि पाठ जो हो रहा है इस मुख्य विषय पे, मृत्यु क्या है, मृत्यु को समझो, एक चैप्टर है लॉर्ड बुद्धा इज धम्मा। आज का जो विषय वस्तु है श्रद्धांजलि के लिए लॉर्ड बुद्धा इज धम्मा, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म एक किताब लिखा, हमारी धार्मिक पुस्तक है। उस धार्मिक पुस्तक पे खास करके इस विषय वस्तु, इस मंच के विषय वस्तु पर उन्होंने प्रकाश डाला और लिखा। एक चैप्टर का नाम है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु को समझो। व्यक्ति कैसे आता है, फिर मर जाता है, हमारे लोगों के बीच से चला जाता है। तो उस संदर्भ में दर्शन के विवेचन की मैं बात कर रहा था कि एक तो स्वयं उस महापुरुष के साथ जो व्यक्ति चला वो जान सकता है, या दूसरा ये है कि जो इनकी किताबें लिखी गई उसको पढ़ रहा है वो जान सकता है। तो जरा सोचिए कि हमारे कितने लोग हैं जो इन महापुरुषों के साथ चले हैं। अब तो मुझे लगता है केवल मान्यवर साहब के साथ वाले कुछ लोग होंगे, नहीं तो इसके अलावा तो कोई चलने वाला है नहीं, दूसरा रास्ता बचता है। इनकी किताबों को, इनके आंदोलनों को, इनके जो संग्रह है लाइब्रेरियों में या संग्रहालयों में, उसको हमको पढ़ के जानना होगा। लेकिन हम आप सोचिए कितना पढ़ते हैं। आप एकेडमिक पढ़ाई है, जो मिशन की पढ़ाई है, इसको हम आप नहीं पढ़ते हैं, तो वास्तविक दर्शन और थाट विचारधारा आप तक पहुंच पा रहा है क्या? जो बौद्ध संगीतियां हुई, उन बौद्ध संगीतियों में आपके कितने लोग हैं? बौद्ध संगीतियों के बाद जो त्रिपिटक लिखे गए हैं, त्रिपिटक में हमारे लोगों का कितना बड़ा योगदान है, कितने लोग लिखने में काम है। उसके बाद जो धम्मपद बना, धम्मपद जो अभी हमारे बीच में परम पूज्य भिक्षु आप लोगों को पाली भाषा में बताए हैं, उसका हिंदी भी बताए हैं, तो उसमें हमारे लोग कितने रहे। उसके बाद जब इसका बाजारीकरण हुआ है, जो प्रकाशन है, आप दिमाग लगाइए कि हमारे कितने प्रकाशन है पूरे भारत में। सम्यक प्रकाशन गिने चुने 2-4 प्रकाशन भी नए नए आए हैं। जब लिखने वाला हमारा नहीं, प्रकाशन हमारा नहीं, तो विचारधारा क्या वास्तव में वही विचारधारा आपके तक पहुंच पा रही? इसका बाजारीकरण हो रहा है। इसमें बीच में बुद्ध के दर्शन को, थाट को लोग तोड़ मड़ोड़ के डाल रहे हैं अपने अनुसार। जो संस्कार आज भी चर्चा बन रहा है कि बुद्ध अम्बेडकरवाद बिहार में कुछ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ चल, आजमगढ़ में ही क्षेत्रवाद क्षेत्र में कुछ अलग अलग चल रहा है। क्यों हो रहा? क्यों? क्योंकि आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, 2500 साल पहले से हमारा धर्म, हमारा परंपरा, हमारी संस्कृतियां रही हैं और उसे ही करना। भले आप लोगों को आज लग रहा होगा कि आदरणीय प्रेम सागर जी कुछ नया कर रहे हैं, ऐसा कुछ नया नहीं। हम पे आता हूँ क्योंकि आज का जो विषय है वो विषय है, उस विषय पे जो बाबा साहब ने लिखा कि मृत्यु क्या है, मृत्यु को समझो। दुनिया अनित्य है, परिवर्तनशील है, जो भी व्यक्ति आया है उसे जाना है। ये अनित्यवाद सिद्धांत मिशनरी साथी, तमाम साथी लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। जो भी व्यक्ति आया है किसी कारण हेतु प्रयोजन से उसे जाना ही होगा। वो कुछ दिन जी के जा सकता है, बीच में एक्सीडेंट होके जा सकता है, रोग से जा सकता है, लेकिन उसे जाना है। ये निर्माण की जो प्रवृत्ति है, जो संरचना, जो इसका प्रकृति है, उसके अनुसार वो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसे मरना है। लेकिन मरने को सत मृत्यु कहा जाता है। ये मृत्यु क्या है? हृदय विदारक है, दुखदायी। तथागत बुद्ध ने कहा कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है तो निवारण है। निवारण के लिए उन्होंने मार्ग दिया, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, विष्णन, पंचशील, तमाम दर्शन, नित्यवाद, अनात्मवाद, तमाम दर्शन उन्होंने दिया। लेकिन माताएं बहनें आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में दुखों में सबसे बड़ा दुख है प्रियजन का बिछड़ना। दुखों में सबसे बड़ा दुख है प्रियजन का बिछड़ना। वो प्रियजन हमारी बहन हो सकती है, हमारी माता हो सकते हैं, हमारे पिताजी हो सकते हैं, तमाम संबंध हो सकता है, वो हमारे बीच में आज नहीं, तो दुख है ना। इस दुख के घड़ी में इस बात का हर्ष है कि आप 4 बार खाना मांगते हैं, एक बार दूध, एक बार घाट, एक बार तेरही, एक बार 3 पखिया। ये बुद्ध हैं, इनका जो दर्शन है वो ये कहता है कि दुखों में सबसे बड़ा दुख है प्रियजन का बिछड़ना, और हमारे बीच में ये नहीं रहे, हमारे पिताजी नहीं रहे, और जो दर्द इनके बेटी को हो रहा, जो दर्द इनके बेटों को हो रहा, हमको क्यों नहीं होता? ये प्रश्न है।
ये समाज की जो परंपरा है वो बनाए हैं। मैं तो भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपने दूध घाट पे रही कुछ भी नहीं किया, पूज्य भिक्षु संघ को बुलाए हैं, देशनाएं हो रही हैं। तो दुनिया में दुख है, दुखों में सबसे बड़ा दुख है प्रियजन का बिछड़ना, और हमारे बीच में वो व्यक्ति नहीं रहा और वो चला गया। तो किस बात का हर्ष है कि 4 बार ये समाज खाना मांगता है। ये जो परंपरा है मैं आप लोगों को बता दूं, ये ब्राह्मणवादी परंपरा है। उस परंपरा को आपको ढूंढने की क्या जरूरत है। तथा कथित आप कभी गुलाम थे, अपना जो राजा था जो करता था वही करते आए, तो आपको लगा कि यही हमारा हमको लगा कि यही हमारा संस्कार। लेकिन धन्य है ये महापुरुष, जितने यहाँ महापुरुष लगे हैं, इन महापुरुषों का सार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत आदि हम पढ़ लिख गए। तो हमको पता कि ये आयावर जिंदगी जीने वाले लोग, नदियों के किनारे बसे हुए लोग, अमानवीयता का वंश झेल रहे लोग, तथाकथित जिनको शूद्र कहा जाता, नीच कहा जाता है, ये अंतिम शासक देवदत्त के वंशज और मूलतः बौद्ध हैं। अरे बौद्ध हैं तो ये बौद्धों का एक संस्कार होता, वो संस्कार ऐसे होता जो आज हो रहा है ऐसे ही होता। तो इसलिए आप लोग कभी मत समझिएगा कि कुछ नया हो, नया नहीं हो रहा। आपका पुनर्जन्म हुआ, आप अपने घर में आए हैं। तो मैं पुनः फिर से प्रशंसा करता हूँ उस परिवार का, आपने धम्म का मंच लगाया और इस कार्यक्रम को कराया। और ये दुख की घड़ी में जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसको आप लोगों ने बांटने के लिए आप लोग आए हैं, बंधुता स्थापित करने आए हैं। तो इस दर्द की घड़ी में, इस दुख के घड़ी में मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि किस बात का हर्ष है कि 3 बार 4 बार खाना मांगता है समाज। यदि मानता है तो यह आडंबरवादी व्यवस्था इसको खत्म करना होगा। तथागत बुद्ध की एक लाइन भिक्षु संघ बताए हैं, उसी को मैं दोहराता। किसी बात को इसलिए नहीं मानते कि सदियों से चली आ रही परंपरा, किसी बात को इसलिए नहीं मानते कि महापुरुषों ने कहा, किसी बात को इसलिए भी नहीं मानते हैं कि ग्रंथों में लिखा है। किसी बात को तब मानेंगे जब तर्क की कसौटी पर कसेंगे, खरा उतरेगा, लोक कल्याणकारी होगा। और आज भारतीय संविधान लागू है, भारतीय संविधान से साम्य रखता है, तब हम उस बात को मानेंगे। जरा आप लोग सोचिए, विश्लेषण करिए कि व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहे, और जो दर्द इनके बेटी को हो रहा, जो दर्द अभिषेक सर को हो रहा, जो दर्द प्रेम सागर सर को हो रहा, वही दर्द आपको क्यों नहीं हो रहा। सदियों से चली आ रही परंपरा, इसलिए इसका निर्वहन करते हुए हमारा समाज फिर नहीं करता। आप तर्क नहीं करते कि परंपरा चली आ रही है, क्या मानवतावादी है, कल्याणकारी है, आज भारतीय संविधान से सामने रखता है। यदि नहीं रखता है तो आज उस परंपरा को आपको समाप्त करना। सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए, यदि ये समाज से मैं पूछता, सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए आप मजबूरी में रही करते हैं। 2-4 लोग बड़े बुजुर्ग जो गांव घर के हैं कहते हैं कि बाबू विधि का बनावल विधान है, अब ले रहना, अब भगवान इनके बुला ले, ऐसे ऐसे कैद है। तो आप लोग वही परंपरा करते हैं, आडंबरवादी परंपरा। आप मंडन करवा लेते हैं और फिर क्या 13 दिन तक बहिष्कृत रहते हैं। तो इस तरह से सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए बस केवल कर देते हैं ना। इसमें तर्क है, तर्क करके देखिए कि सदियों से चली आ रही परंपरा क्या लोक कल्याणकारी है, मानव के हित में है। जिसके घर में दर्द है, पीड़ा, इनकी माताएं, इनकी बहनें, इनके जितने बेटे हैं, इनकी जो बेटियां हैं वो रो रही होंगी, इनकी पत्नी रो रही होंगी, इनके बेटे रो रहे होंगे। और खास करके महिलाएं ये कहती कि बाबूजी जहिया से मर गए ना हम, तो जैसे लगल हमारे कुछ हेरा गया, खाना निवाला ना घुटाता। ये दर्द है, इस पीड़ा को समझिए कि ये दर्द जो महिला, जो बेटी को हो रहा, वो पीड़ा ये समाज को क्यों नहीं हो रहा, इनको कैसे निवाला घोटा जाता है। सदियों से चली आ रही परंपरा एक सती परंपरा, सती प्रथा। माताएं बहनें आप लोग नहीं जानती हैं, मैं बता दूं, सती प्रथा जो था, पुरुष मर जाता था तो इन महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता। सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए आप रही करते हैं। उसका उदाहरण बता के आपको बता रहा हूं कि सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए आपने तेरही किया। तो सदियों से चली आ रही एक परंपरा थी सती प्रथा। पुरुष मर जाता था तो पत्नी को जिंदा जला के मार दिया जाता था। यदि ये पत्नी जिंदा जलने के लिए तैयार नहीं होती थी तो यही पुरुष प्रधान पुरुषत्व जाग जाता, चारों तरफ से लाठी लेके घेर लेते थे और उसे मदिरा पिलाया जाता, दारू
पिलाया जाता था, जब अनकंट्रोल हो जाती थी तब जाके उसके आग में ले जाके झोंक दिया जाता। कितनी हिंसक और अमानवीय, सुनने में दर्द हो रहा, पीड़ा हो रहा। एक घटिया तरह की जो संस्कृति और सभ्यता रही, उसको आप क्यों निर्वहन करेंगे? आप लोगों ने सदियों से चली आ रही परंपरा को आपने खंडन किया। सती प्रथा है, इन्हीं महापुरुषों ने आंदोलन चलाया है, उस सती प्रथा को समाप्त किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें उस महिला का क्या कसूर? पुरुष मर गया, मैं पीछे बुजुर्ग हमारे संरक्षक लोग बैठे, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जरा हाथ उठाइए। यदि आपका दामाद मर गया हो तो बेटी को जिंदा जला के मारना पसंद करेंगे? तो 4 लोग हाथ उठाइए जो सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए तेरही करते हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि सदियों से चली आ रही एक परंपरा थी सती प्रथा, यदि आपका दामाद बेटी को जिंदा मारना पसंद करेंगे? माताएं बहनें कह रही नहीं, अमानवीय है कि नहीं? कष्ट हो रहा, दर्द हो रहा, महिला बेचारी का क्या कसूर है? ये जो गंदी परंपराएं हैं जिनका आप निर्वहन तथाकथित कर लेते हैं, करने की जरूरत नहीं है। खंडन करिए, उसको समाप्त करिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं लेना लाना है। महिला बेचारी का कोई कसूर नहीं है। तो सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए आज इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं। यदि हमारे महापुरुषों ने कह दिया कि ये गलत है तो बस मान जाना कि ये गलत है। तर्क करके देख लीजिए कि वास्तव में जो मैं बता रहा हूँ वास्तव में ये सही है कि नहीं। दूसरा उदाहरण बता दूं, यही समाज वर्तमान में जो बुजुर्ग हमारे संरक्षक लोग बैठे हैं बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, हमारा समाज डांगर खाता है। सदियों से चली आ रही परंपरा, जब जिंदा थी गाय तो उनकी माता थी, अब मर गई तो फिर वो पशु बन गई। अपने घर से ही चिल्लाता था, अरे फलनवा घुरहुआ कतवरुआ गैया हमार मर गई, लावा उठा के ले जा। और ये समाज बड़ा ही कभी कभी घृणा होती। उस जमाने में फ्रिज भी नहीं रहा होगा, उसका हाथ पैर काट के लेके आते, 2-2 3-3 दिन तक खाते थे। सदियों से चली आ रही परंपरा है, आज खा रहे हैं। आपने खंडन किया कि ये गलत है, ये बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने उसको बड़ा आंदोलन चला है, ये डांगर खाना नार बियाना का बड़ा आंदोलन चला है, तब जाके ये समाप्त हुआ। उसी आंदोलन के क्रम में ये मृत्यु भोज बहिष्कार का आंदोलन चल रहा है। पढ़े लिखे साथी मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 गूगल में सर्च कर लीजिए। तीसरा उदाहरण बता दूं, सदियों से चली आ रही परंपरा नार बियाना का। आप समझिएगा कि एक जाति विशेष की महिला ही नार काटती थी। हमारे घर की जो गौरव है, हमारे घर की जो बड़ी बुआ, हमारे घर की जो बड़ी भाभी है, हमारी दादी अम्मा, उनके घर में 3 महीना पहले से 3 महीना बाद तक मिसने मारने की एक परंपरा थी। जब डिलीवरी होना था तो हमारे घर की जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं जिनको इसका ज्ञान था डिलीवरी करने का, वो उनके घर 3 महीना पहले से 3 महीना बाद तक मिसने मारने काटने और लास्ट में जब डिलीवरी होता था तो नार काटती थी। आज आप लोगों से प्रश्न करता हूं कि आज उनके घरों में भेज देंगे नार काटने के लिए? सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए आपने रही खिलाते हैं, तो वो भी परंपरा तो बड़ी अच्छी थी, भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि जाति विशेष का एक दंश था। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं, उसका सिस्टम है, वो करते कराते हैं। तो आप सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए कोई भी काम नहीं करेंगे। महापुरुष कह दिया नहीं करेंगे, ग्रंथों में लिखा है नहीं करेंगे। जब तर्क के कसौटी पर कसेंगे, खरा उतरेगा, लोक कल्याणकारी होगा, मानव के हित में होगा, तब जाके आप करेंगे। अब आप लोगों से मैं प्रश्न करता हूं कि जब व्यक्ति मर जा रहा है तो उसके घर में दुख है। ये बुद्ध कह रहे हैं कि दुखों में सबसे बड़ा दुख है प्रियजन का विछड़न। तो आज दर्द है, पीड़ा हृदय विदारक है, तो किस बात का हर्ष है 3 बार 4 बार आप खाना मांगते? हृदय विदारक दर्द। मैं एक उदाहरण और बता दूं, जैसे मैं अपनी बहन पे लेता हूं, मेरी बड़ी बहन है, उसे असाध्य रोग हो गया, कोई असाध्य रोग हो गया, उसको बचाने के लिए हम पूरी ताकत लगाए, घर में जो भी धन था उसको बचाने के लिए एम्स तक, दिल्ली तक हमने कोशिश किया कि हम इसको बचाएंगे। जो धन है घर का पूरा लगा, उसको अंतिम तक बचाने के लिए हम यहाँ तक की कर देते हैं कि उसके शादी विवाह के लिए जो भी धन होता है उसको भी हम लगा देते हैं। नहीं व्यवस्था होता है तो जो पूंजी है खेती बाड़ी उसको भी बंधक रख के हम क्या करते हैं, उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अंततः यदि वो नहीं बचती है तो क्या होता है?
पूरा पैसा मैंने लगा दिया, मैं पूंजी गिरवी भी रख दिया हूँ। अब सोचिए वही परंपरा है जो आडंबरवादी परंपरा है। फिर दो चार तो बुजुर्ग लोग आएंगे, विधि का बनावल विधान है बाबू, ऐसे ऐसे कह गला, कैसे कैसे वही दूध घाटते रही करना है। क्यों? क्योंकि परंपरा है सदियों की। अब जरा सोचिए कि दर्द नहीं हो रहा कि हमारे घर में तो एक भी करेंगे, दो चार तो और साथी मिल जाए आपके समाज के पैसे वाले। कभी कभी पैसे वाले भी गलत जगह पैसा लगा देते हैं। वो कहते हैं कि हमसे ऋण ले लीजिए, हम दे दे रहे हैं बाबू। ऋण का प्रश्न नहीं उस समय करते, बस कहते हैं कि हमसे पैसा ले लीजिए, हम दे दे रहे हैं 30,000 25,000 50,000 आप दूध कर लीजिए, घाट कर लीजिए, तिरही कर लीजिए। और होता भी है, हमारे लोग भी शानो शौकत में, क्योंकि दयात के जो लोग हैं वो 8 गांव खिलाया रहता है, तो आपको 12 गांव खिलाना शान में, ईर्ष्या में, दिखावा करने के लिए। तो आप 22 गांव खिलाते हैं। कहाँ से खिलाते हैं? घर में तो पैसा नहीं हमारे, हम तो पूरा पैसा लगा चुके थे। तो ऋण लिए ना साहूकार से, अपने ही गांव के प्रधान से, अपने गांव के मास्टर डॉक्टर इंजीनियर से पैसा लेके हमने क्या किया, खूब बड़ा सा जलसा करवाया। ये हृदय विदारक नहीं है, दर्द नहीं है। जो बहन मेरे साथ खेली है इस दहलीज में, जैसे हम अंदर घुसते हैं तो पीड़ा होती कि मेरी बहन कहाँ। इस पीड़ा को समझिए, इस दर्द को समझिए, कलेजा फट जाएगा। लेकिन ये समाज की गलत परंपरा, ये दबाव बनाता है समाज। गलत परंपराएं दबाव बनाती हैं कि आप ऐसे करिए। आप रोते हैं, बहन को खोजते हैं। भाई बहन का प्रेम पूर्वांचल का, भोजपुरी का क्षेत्र है। आप कहीं से घूम के आता, अरे शर्ट धो दिए हमार, अरे पैंट धो दिए हमार, खाना लिए ली, आई कैली, हाउ कैली। एक भी बार वो नहीं बोलती है कि नहीं तुम अपने से अपना काम करो, हम अपने से करेंगे, तुम अपना कर लो। कभी नहीं कहती, श्रद्धा पूर्वक आपका हर काम करते रहती है। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी पीड़ा मुझे हो रही है। क्योंकि जैसे मैं घुसूंगा वैसे मुझे याद आएगा कि मेरी बहन कहाँ, जो शर्ट धुलती थी, कपड़ा धुलती थी। दर्द होता है चारों तरफ, पूरे घर में निवाला वास्तव में नहीं घुटाता। लेकिन समाज की ये जो गंदी परंपराएं हैं, इस परंपराओं को थोपा जाता है। इस परंपराओं को मानने की जरूरत नहीं। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस पीड़ा को, उस दर्द को समझिए। नहीं समझेंगे तो यह आडंबरवादी व्यवस्था इसी तरह आप लोगों के ऊपर आए दिन इस तरह से थोपी जाएगी और आप उसको श्रद्धा पूर्वक मानते रहेंगे। लेकिन नुकसान हमारा कुछ और होगा।